आइए सुनते हैं आज हम एक नटखट चूहे की अद्भुत रोमांचकारी कहानी। हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक छोटे से गांव में एक पुराना सा पेड़ था बरगद का। उसी पेड़ की जड़ों के बीच में एक छोटा सा बिल था जिसमें रहता था एक नटखट, शरारती और बेहद समझदार चूहे का नाम था टिंकू। गांव के सारे बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन घर वालों को उसकी शरारतें से अक्सर परेशानी होती थी। टिंकू का स्वभाव बड़ा ही अजीब था। वह कभी किसी की रोटी उठा लाता, कभी किसी के बर्तन गिरा देता, तो कभी बिल्ली के सामने नाचकर उसे चिढ़ाकर भाग जाता। उसकी शरारतें भले ही बड़ी थी, लेकिन दिल उसका बहुत साफ था। टिंकू का सपना था। टिंकू हमेशा दूर से गांव के बच्चों को स्कूल जाते देखता था। उसे मलाल होता था कि वह भी पढ़ लिख कर आगे कुछ करता। उसके मन में दुनिया देखने की इच्छा थी, पहाड़, जंगल, नदी और शहर। एक दिन उसने तय किया कि वह रोमांच पर निकलकर दुनिया देखेगा और सबको साबित करेगा कि छोटा सा चूहा भी कुछ बड़ा कर सकता है। यात्रा की शुरुआत। अगली सुबह टिंकू अपने छोटे से थैले में गेहूं के कुछ दाने, एक मूंगफली और छोटी सी गुड़ की डली रखकर यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे पहली मुसीबत मिली, एक ऊंची बाड़। अगर मैं इसे पार कर लूं तो आधी दुनिया मेरी हो जाएगी, उसने खुद के मन में सोचा। वह दौड़ा, उछला और किसी तरह बाड़ लांघ गया। बाड़ के उस पार एक बड़ा खेत था और खेत में एक भयंकर सांप था। टिंकू जैसे ही घास में घुसा, फुफकार की आवाज़ आई। कौन है? मेरी नींद कौन तोड़ रहा है? टिंकू थर्रा गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, मैं टिंकू हूँ। दुनिया देखने निकला हूँ, कोई बुरा इरादा नहीं है। सांप ने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया देखने निकले हो तो हिम्मत जरूर होगी तुम में। जाओ, लेकिन सावधान, जंगल का रास्ता बहुत ही खतरनाक है, आसान नहीं है। जंगल का रहस्य। 2 घंटे चलने के बाद टिंकू जंगल पहुंचा। वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, अनजाने पक्षियों की आवाज़ और अंधेरा सा माहौल उसे घबरा रहा था। वो डर रहा था। तभी उसकी मुलाकात हुई एक उदास गिलहरी से। क्या हुआ, तुम रो रही हो? टिंकू ने पूछा। गिलहरी बोली, मेरी छोटी बहन काजल गायब है। वह नदी के पास खेल रही थी और फिर अचानक वहाँ से लापता हो गई। मैं बहुत घबराई हुई उसे ढूंढ रही हूँ। टिंकू को अपनी शरारतों के दिन याद आ गए। जब कभी वह मुसीबतों में पड़ता था तो कोई न कोई उसकी मदद कर देता था। उसने तय किया कि वह गिलहरी की बहन को ढूंढकर जरूर लाएगा। नदी का किनारा और खतरा। टिंकू नदी किनारे पहुंचा। वहां पैरों के छोटे छोटे निशान थे, गिलहरी के बच्चे के और उसके साथ साथ किसी बड़े जानवर के भी पैर के निशान दिखाई दे रहे थे। टिंकू निशानों के पीछे पीछे चला और एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। उसने देखा कि एक जंगली लोमड़ी गिलहरी की छोटी बहन को पकड़ कर रखी है। लोमड़ी उसे बोली, डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगी, बस खेल रही हूँ। लेकिन टिंकू समझ गया कि लोमड़ी के इरादे नेक नहीं है। वैसे भी टिंकू जानता था कि लोमड़ी हमेशा चालाक होती है। चूहा छोटा था मगर दिमाग से तेज था। उसने पास पड़े सूखे पत्ते इकट्ठे किए, उन्हें पत्थर के पास रखा और जोर से चिल्लाया, आग आग आग। जंगल में आग का नाम सुनते ही सब जानवर भागने लगे। लोमड़ी भी घबरा गई। आग कहाँ है, आग कहाँ है? और जैसे ही वह उठी, टिंकू भागकर काजल को अपनी पीठ पर बैठालकर दूसरी दिशा में दौड़ पड़ा। लोमड़ी समझ गई कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है। वह टिंकू के पीछे दौड़ी, पर टिंकू छोटे छोटे रास्तों में ऐसे भाग रहा था कि उसे पकड़ना मुश्किल लग रहा था। लोमड़ी आखिर उसे पकड़ ना सकी। गिलहरी की परिवार की खुशी। टिंकू काजल को सुरक्षित वापस गिलहरी के घर ले आया। गिलहरी की माँ रोते रोते बोली, छोटे चूहे, तुमने हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। पूरे जंगल में टिंकू की बहादुरी की खबर फैल गई। जंगल के राजा बूढ़े शेर राजा वीरेंद्र ने भी टिंकू को अपने पास बुलाया और बोला, आज से तुम जंगल के साहसी मित्र कहलाओगे।
टिंकू गर्व से भर गया। एक छोटा सा चूहा, इतना बड़ा सम्मान। इट वॉज लाइक अ ड्रीम। वापसी की यात्रा। शाम ढल रही थी। टिंकू ने सोचा अब घर लौटना चाहिए। वह वापसी के रास्ते पर चला, लेकिन रास्ते में अंधेरा था। तभी सांप, गिलहरी और कुछ पक्षी टार्च के जैसे अपनी अपनी चमकीले पंखों से रोशनी करते हुए बोले, तुम अकेले क्यों जाओ? तुम्हारी वजह से जंगल सुरक्षित है। हम तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचाएंगे। टिंकू की आंखें भर गई। गांव में स्वागत। अगली सुबह सूरज उगा। गांव के बच्चे खेल रहे थे। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो टिंकू वापस आ गया है। बच्चे दौड़ पड़े। टिंकू की हिम्मत और रोमांच यात्रा की कहानी सुनकर सब हैरान थे। एक बच्चे ने कहा, टिंकू भैया, तुम तो असली हीरो लग रहे हो। गांव के बुजुर्ग बोले, शरारतें ठीक है, लेकिन आज तुमने साबित किया कि साहस और समझदारी किसी के भी काम आ सकती है। टिंकू का नया रूप। अब टिंकू पहले जैसा नटखट नहीं रहा। वह समझदार और बहादुर बन चुका था। वह गांव के बच्चों का सच्चा दोस्त और जंगल का रक्षक बन गया था। किसी बच्चे की कोई चीज़ खो जाए, किसी जानवर को चोट लग जाए या बिल्ली गांव में शोर मचाए, टिंकू अपनी फुर्ती से सबकी मदद के लिए हाजिर रहता था। कहानी का संदेश, आकार छोटा हो या बड़ा हो, हिम्मत और समझदारी हर किसी में हो सकती है। कभी कभी शरारती बच्चे ही सबसे बड़े वीर बन जाते हैं। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।